भारत में नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि मुल्क की मुआशी हालात ठीक नहीं है। बेरोजगारी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार हो गई हैं और मुआशी तरक्की में तेजी से कमी आई है। भारतीय माहिरीन हालिया सूरत हाल को 70 साल की बदतरीन सूरत हाल करार दे रहे हैं, मगर भारतीय वजीर आजम मुल्क के अंदर इसी दबाव को छुपाने के लिए मुल्क से बाहर रैलियां निकाल रहे हैं। आर्टिकल 370 की आड़ में इस वक्त तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की मईशत पर बात करने की बजाय आर्टिकल 370 का 370 का सहारा लेकर फेस सेविंग कर रहे हैं। इस वक्त भारत में सूरत हाल ये है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार है। उन पर तनकीद हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हो रही है क्योंकि मांग में कमी आ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मुतासिर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। भारतीय माहिरीन मईशत का इत्तफाक है कि भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। हुकूमत के दावे कुछ भी हों, इस वक्त मुआशी कारकर्दगी की हुकूमती दावों के बरक्स इस वक्त मुआशी कारकर्दगी है। वो भारतीय मीडिया जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करता नहीं थकता, अब वो भी उनकी मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहा है। इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया यही खबरें रिपोर्ट कर रहा है। रवीश कुमार, राजीव सरदेसाई जैसे सहाफ़ी जो वैसे भी नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हैं, उनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद जो नरेंद्र मोदी का दिफा करती है, हर वक्त उनकी तारीफ़ें करती है, वो भी इस वक्त मुआशी कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी भारतीय मुआशी सूरत हाल पर तबसरे और तज़्ज़िये कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और बैनुल-अक़वामी इदारे भारतीय मईशत को ख़तरे में करार दे रहे हैं। माली साल के इब्तिदाई 3 माह में GDP तरक्की की शरह 5% तक गिर गई है, जो गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह है। गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार है। गाड़ियों की फरोख्त में कमी की वजह से अब तक इस शोबे से जुड़े 10 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। प्राइवेट सेक्टर किसी भी नए मंसूबे में सरमायाकारी नहीं कर रहा। कारोबारी अफराद और माहिरीन मईशत अब खुलकर हुकूमती पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो आलमी इदारे और रेटिंग एजेंसीज जो 2 साल पहले तक मईशत को दुरुस्त सिमत में करार दे रहे थे, अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2017 में तबसरा किया था कि मोदी के दौर में भारतीय मईशत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। उसे मद्देनजर रखकर मुआशी तरक्की के मजीद बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की थी, मगर अब 2 साल बाद मूडीज़ ने भारतीय मईशत से मुताल्लिक अपने ही तज्ज़िये और तवक्कात को बदल दिया है। मूडीज़ भारतीय GDP ग्रोथ के हवाले से अपनी तवक्कात 3 दफ़ा बार तब्दील कर चुका है। पहले कहा कि 2019 में GDP ग्रोथ 7.5 से 7.4% होगी, फिर कहा 6.8% होगी, फिर कहा 6.2% तक रहेगी। जो सबसे अहम मामला है इस वक्त, वो भारतीय गाड़ी बनाने वाली यानी ऑटो इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार है, जो रोजगार के सबसे ज्यादा मौके पैदा करती है। अगस्त के महीने में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गाड़ियों की फराहमी में 41% कमी आई। इसी तरह ट्रकों और बस की फरोख्त में 39% और मोटरसाइकिल की फरोख्त में 22% की कमी आई। ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सबसे कम शरह है। और सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी मारुति ने 3000 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया और इस कंपनी ने अपने 2 प्लांट्स 2 दिन के लिए बंद कर दिए। इस इंडस्ट्री से जुड़े 10 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। ये भारत की बात हो रही है और बेरोजगारी की शरह में मुसलसल तेजी से इजाफा हो रहा है। भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स ने मैक्रोटेक ने हाल ही में 400 मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया है क्योंकि नई हाउसिंग स्कीम ही नहीं शुरू हो रही है। मईशत की सूरत हाल और लोगों के माली हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि बिस्किट तक का इस्तेमाल कम हो गया है। बिस्किट की फरोख्त 8% तक कम हो गई है और उसमें कमी का रुझान बरकरार है। इसलिए खदशा है कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी 10,000 अफराद को नौकरियों से निकाल सकती है। जुलाई 2017 में बेरोजगारी की शरह 3.4% थी, मगर इस साल अगस्त के आखिर में ये शरह बढ़कर 8.4% हो गई है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुलाजमीन की तादाद 45 करोड़ थी, जो कम होकर 41 करोड़ रह गई है। इसका मतलब यह है कि 4 करोड़ लोग मुलाजमत उनसे छिन गई है, बेरोजगार हो गए हैं। जब इतने बड़े हिस्से की आमदनी कम हो जाएगी तो जाहिर है कि मांग कम हो जाएगी क्योंकि कुव्वत खरीद कम होगी, साथ ही बचत कम होगी और जब सारिफीन की कुव्वत खरीद कम हो जाए तो सरमायाकारी कम हो जाती है। 2013 में भारतीय मईशत में सरमायाकारी की शरह 37% थी और इसमें इजाफा हो रहा था, मगर अब ये 30% से भी कम हो चुकी है। जब तक सरमायाकारी में इजाफा नहीं होगा, तरक्की की शरह में इजाफा नहीं होगा। सूरत हाल ये है कि भारत के मशहूर नए कारोबारी और कॉफ़ी चेन के मालिक ने खुदकुशी कर ली और वजह हद से ज़्यादा कर्जे, मुआशी सुस्त रवि और टैक्स हुक्काम की तरफ से तंग करना उनके सामने आया। और ये बहुत ज़्यादा शिकायत इस वक्त भारत में है कि टैक्स हुक्काम तंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन को हैरास कर रहे हैं। अहम बात यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की सिर्फ 16% है, जो खित्ते में कई ममालिक से कम है। इंडोनेशिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 20%, मलेशिया की 22%, थाईलैंड की 27% और चीन की
29% है। और भारत क्योंकि अपना मुकाबला इन मईशतों से करता है, अपनी मईशत को इनसे बेहतर बताता है, इस वक्त उसमें मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बुरी सूरत हाल है, जिसकी वजह से दरामदात पर इन्हिसार बढ़ रहा है। तिजारती खसारे में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 2018 में तिजारती खसारा 174 अरब डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा और फिर बढ़कर 183.7 अरब डॉलर्स हो गया। इसी तरह लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी जिसमें इंसानी मजदूरी का ज़्यादा दखल है, उसकी ग्रोथ में तेज़ी से कमी आई है। गुज़िश्ता माली साल में आखिरी 3 माह में उसमें तरक्की की शरह 12.1% थी, मगर ये कम होकर 0.6% रह गई है। ऑटो इंडस्ट्री के साथ दीगर सनतें भी दबाव का शिकार हैं। भारत की दूसरी बड़ी सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिससे 4.5 करोड़ अफराद जुड़े हुए हैं। ये सनत भी दबाव का शिकार है। खुद भारतीय अखबारात के मुताबिक कपड़े की बड़ी बड़ी मार्केटों में वीरानी है। ताजिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खरीदार को मुतवज्जो कर सके, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कपड़े तैयार करने वाली कंपनियों की प्रोडक्शन में कमी आई है और खदशा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी। बैरूनी सेक्टर भी दबाव का शिकार है। भारतीय बरामदात 2011 की सतह पर रुकी हुई हैं। एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा है और इसमें भारतीय सार्फिन का जो चीनी मसनूआत हैं उस पर इन्हिसार बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 5 साल में चीनी मसनूआत की फ़रोख्त दुगनी हो गई है। 2014 में एक भारतीय 3,000 रुपये की चीनी मसनूआत खरीदता था, अब वो 6,000 रुपये की चीनी मसनूआत खरीद रहा है, जबकि बरामदात जो पिछले 8 साल से इसी सतह पर हैं में कोई इजाफा नहीं हो रहा, जिससे तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। भारतीय मुआशी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म मोदी की डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से हुआ है। इसे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मुआशी गलती करार दिया जा रहा है। इस पॉलिसी की वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार हो गई। 2016 में भारतीय हुकूमत ने ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए 86% कैश वापस लेने का ऐलान किया। 7 माह बाद मोदी हुकूमत ने छोटे ताजिरों पर GST नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से मुआशी सुस्त रवि फैलने लगी। मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई, छोटा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि बैंक भी छोटे कारोबार को कर्ज देने को तैयार नहीं। बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, यानी वो कर्जे जो बैंकों ने दिए वो वापस ना मिलने के इम्कानात हों, वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, क्योंकि बिजनेस डिफॉल्ट कर गए या बैंकरप्ट हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर गैर यकीनी की कैफियत की वजह से छोटे कारोबार के लिए कर्जे देने से हिचकिचा रहा है। भारतीय इदारों के एदाद शुमार के मुताबिक डिस्पोजेबल इनकम में कमी आई है। 2014 में फीकस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम 11.4% थी और 2018 में ये कम होकर 9.8% रह गई है और 2019 में भी यही शरह बरकरार रहने का इम्कान है। सबसे अहम बात यह है कि भारतीय मईशत और एदाद शुमार को दुनिया शक की निगाह से देख रही है, क्योंकि एक तो एदाद शुमार में हेरा फेरी करके उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का स्कैंडल सामने आया, जिसे भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया। भारतीय हुकूमत ने GDP ग्रोथ के नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और ये तासुर दिया गया कि मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, मुआशी तरक्की में चीन को पीछे छोड़ रहा है। मगर ये दावे पर सवालात उठा, उनके गलत होने के दावे किए गए। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यन ने दावा किया कि भारत की मुआशी तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। 2017 में GDP ग्रोथ 7% बताई गई, हालांकि 4.5% थी, यानी 2.5% बढ़ा के बताई गई। उन्होंने तहकीक की है कि उनके मुताबिक कैसे भारत ने मुआशी तरक्की के एदाद शुमार को तब्दील किया और GDP ग्रोथ को, यानी GDP में तरक्की की शरह को, मुआशी तरक्की की शरह को सालाना 2.5% तक इजाफी बताया गया। BBC के मुताबिक 2015 में भारत ने GDP को जांचने का तरीक़ाकार तब्दील किया। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट की बजाय उसकी मार्केट वैल्यू पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू ली गई और फिर GDP ग्रोथ बताई गई और GDP बताया गया। मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया गया, जो कि फैक्ट्री से ज़्यादा होती है। उसकी वजह से GDP ग्रोथ के एदाद शुमार तब्दील हुए, उनमें इजाफा हो गया। भारतीय हुकूमत दावा कर रही थी कि GDP ग्रोथ 7% है, मगर एदाद शुमार कुछ और ही बताते रहे। हकीकत ये थी कि बेरोज़गारी बढ़ रही थी और 2017 और 2018 के दरमियान बेरोज़गारी बढ़कर 45 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई। भारतीय हुकूमत के एदाद शुमार पर खुद भारतीय माहिरीन मईशत ने हैरानी का इजहार किया, क्योंकि मुआशी इशारे कुछ और कह रहे हैं। भारतीय माहिर मईशत के मुताबिक सरमायाकारी बढ़ी नहीं, बरामदात में इजाफा हुआ नहीं और क्रेडिट में इजाफा हुआ नहीं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि GDP ग्रोथ की शरह यानी मईशत में तरक्की की शरह 7% हो। उनके मुताबिक ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक एडवाइज़र के मुताबिक भारतीय हुकूमत ये दावा करती रही कि तेज़ी से बड़ी मईशत बन रही है और चीन के मुकाबले में भारत की मुआशी तरक्की ज़्यादा है, मगर उनके ख्याल में भारत की GDP ग्रोथ 4.5% है, जो कि इंडोनेशिया से भी कम है। BBC के मुताबिक 2017 में एक स्टडी सामने आई, जिससे पता चला कि GDP ग्रोथ के एदाद शुमार में इस्तेमाल की गई 36% कंपनियों का सुराग ही नहीं लगाया जा सका। ये भारतीय मीडिया का दावा है। भारतीय हुकूमत मुआशी हक़ाइक़ को छुपा रही है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने रोज़गार के एदाद शुमार जारी नहीं किए, मगर भारतीय अखबार ने एक सरकारी दस्तावेज़ शाया की, जिसके मुताबिक भारत में बेरोज़गारी की शरह 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर है।
यही वजह है कि भारतीय सरमायाकार और कारोबारी अफराद ने हुकूमती दादोशुमार की बजाय दीगर ज़राए पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। माहिरीन मईशत इस वक्त हैरान रह गए जब भारतीय हुकूमत ने 2017 में GDP की ग्रोथ 6.7 से बढ़ा दी, और हालांकि उस माली साल में मुआशी सूरत हाल खासी ख़राब थी, मगर हुकूमत मसनूई दादोशुमार सामने लाती रही। अब सूरत हाल वाज़ेह हो रही है, पाकिस्तान हो या भारत, मईशत सबसे बड़ा दोनों ममालिक का चैलेंज है। मईशत बेहतर होगी तो गुर्बत कम होगी, ज़्यादा होगी बेहतर मईशत तो गुर्बत ख़त्म होगी, मुआशी हालात बेहतर होंगे और ख़ित्ते में तरक्की होगी तो खुशहाली होगी। पहले भारतीय हुकूमत ये समझने से इनकार करती रही कि मईशत मसाइल का शिकार है, जो इस हवाले से तनकीद करता, उस पर तनकीद शुरू हो जाती, उसे मुल्क दुश्मन करार दिया जाता। सच बोलने पर मुल्क मुखालिफ होने का दावा तो वैसे भी अब भारत में रिवाज बन गया है, और अब ये साबित हो रहा है कि आप अगर अवाम को सच नहीं बताने देंगे तो बाद में अवाम को और बड़े मसाइल पता चलेंगे। अवाम को सच नहीं बताने की दिया गया तो अब अवाम को पता चल रहा है कि मईशत की सूरत हाल कितनी बड़ी है। अब जुम्मे को खुद भारतीय हुकूमत ने मुआशी मसाइल को तस्लीम किया, अपना गियर एकदम बदला। 2 महीने पहले जो भारतीय हुकूमत हर चीज़ पर टैक्स लगा रही थी, उसने कॉर्पोरेट टैक्स 35% से कम कर 25% कर दिया, ताकि सरमायाकारों को रिलीफ मिले, मईशत की गिरती हुई सूरत हाल में बेहतरी हो। एक सबक ये भी है कि आप तनकीद करने वालों के कलम और उनकी ज़बान पर कितनी ही पाबंदियाँ लगा दें, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नई नई खबरें पैदा कर दें, मीडिया को मना कर दें कि वो मनफी खबरें ना चलाए और दिखावे के लिए मस्बत बातें करें, तो उससे बात बनती नहीं है। मुल्क से बाहर बड़े बड़े जलसे कर लें, आप अवाम की तवज्जो मईशत से नहीं हटा सकते, क्योंकि अवाम बुरी और अच्छी मईशत के नताइज महज खबरों से नहीं सुनते, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने ऊपर होने वाले असरात जो उन पर होते हैं उससे देखते हैं। एक अहम बात यह है कि बैरून मुल्क मुक़ीम शहरी जो वहाँ की जमहूरियत, आज़ादी, इजहार राय और तमाम जमहूरी इक़दार के फ़ायदे उठाते हैं, वो अपने मुल्क में फ़ाशिस्ट हुक्मरानों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें मसीहा मानते हैं। ख़ुद अपने मुल्क में जहाँ पर वो रहते हैं बैरून मुल्क, वहाँ जमहूरी इक़दार के मज़े लेते हैं, मगर जहाँ से वो आए हैं उस मुल्क में जमहूरी इक़दार पर कदगनों पर खुश होते हैं। खुद मगरबी ममालिक में बैठ कर उस सबके मज़े लेते हैं। यहाँ तक कि 49 दिनों से कश्मीर में कर्फ्यू है, हर किस्म की पाबंदी है। नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया तो वहाँ पर मौजूद भारतीय शहरियों ने उन्हें भरपूर दाद दी, भरपूर शोर मचाया, भरपूर अंदाज में अपना दोहरा मयार दिखाया। ये हाल है बैरून मुल्क मुक़ीम शहरियों का, जो वहाँ के दो मज़े ले रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय के, आज़ादाना अदालती निज़ाम के, ज़बरदस्त जमहूरियत के मज़े ले रहे हैं। मगर मकबूजा कश्मीर में जो क्रैक डाउन है, जिस तरीके से लोगों को ना बोलने की आज़ादी है, ना निकलने की आज़ादी है, उस पर जब वज़ीर आज़म मोदी जिक्र कर रहे हैं तो खुशी में शोर मचा रहे हैं, ये दोहरा मयार दिखा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज कल के पानी मुलाकात होगी। अल्लाह।